नमस्कार दोस्तों, नकलची पाकिस्तान के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले दो पार्ट्स में मैंने दो ऐसी फिल्मों का जिक्र किया था जो भारतीय फिल्मों से फ्रेम बाय फ्रेम ढांपी गई थी, लेकिन आज मैं दो ऐसी फिल्मों के बारे में बताऊंगी जो एक ही भारतीय फिल्म से नकल मारी गई हैं। हालांकि ये फिल्में ओरिजिनल फिल्म की फ्रेम बाय फ्रेम नकल नहीं थी, इनमें कुछ मसाले मिलाए गए थे, लेकिन कहानी बिल्कुल सेम टू सेम थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन पहले एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों 1973 में हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी, मन चलिए। बताना नहीं पड़ेगा कि फिल्म ज़बरदस्त हिट थी। इस फिल्म की कहानी सत्येंद्र शरत ने लिखी थी और इसके डायलॉग मशहूर कहानीकार कृष्ण चंद्र ने लिखे थे। इस फिल्म का निर्देशन किया था राजा नवाथे ने और इसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार और लीना चंदावरकर। इसकी संगीत रचना की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट थे। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं थी कि एक दौलतमंद शख्स अपनी दौलत का ट्रस्टी अपने भाई को बना देता है। ये दौलत उसकी इकलौती बेटी को बालिग होने पर मिलेगी, लेकिन शर्त यह होगी कि उसे बालिग होने के 1 साल के अंदर अंदर शादी करनी पड़ेगी, वरना ये सारी दौलत एक ट्रस्ट को चली जाएगी। वो लड़की नकचढ़ी और बेहद बदतमीज है। वो दौलत पाने के लिए एक आदमी को किराए का पति बनाकर लाती है, लेकिन धीरे धीरे वो उससे प्यार करने लगती है और बस हैप्पी एंडिंग। इस फिल्म की रिलीज के एक ही साल बाद 1974 में पाकिस्तान ने इसकी नकल टिपी और फिल्म बनाई पंजाबी में, जिसका नाम था नौकर बोहतीदा, जिसके डायरेक्टर थे हैदर चौधरी। कहानी शेख इकबाल की थी और कलाकार थे मुनव्वर ज़रीफ और आसिया। अपनी पंजाबी ऑडियंस के टेस्ट के मुताबिक इसमें बचपन की शादी और प्रेम त्रिकोण का मसाला भी ठूंसा गया था। खैर, कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल्म भी हिट रही थी। इसके कुछ सालों के बाद 1983 में हमारे यहाँ के डायरेक्टर राजकुमार कोहली को नकल का कीड़ा काटा और उन्होंने इस नकल की नकल मारी और फिल्म बनाई नौकर बीवी का, जो मैं सारे फार्मूलों के पूरी तरह से उस नकलची फिल्म की नकल थी। इसमें धर्मेंद्र, अनीता राज, राज बब्बर और रीना रॉय ने काम किया था। इसके अगले ही साल 1984 में फिल्म आई शादी मगर आधी। इस फिल्म को सीधा मनचली से ही ढांपा गया था। इसके निर्देशक थे जफर शादाब और कलाकार थे शबनम और जावेद शेख। गाने इस फिल्म के बेहतरीन थे। जरा इन फिल्मों की एक झलक मुलाहिजा फरमाइए। ये तो करूंगी, लेकिन कोई अपनी पसंद का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। देखिए, सबसे पहले तो आप इस शहर से एक नौजवान ढूंढिए जो दिखने में स्मार्ट हो मेरी तरह और खूबसूरत भी हो मेरी तरह। उससे शादी करके आप अपने अंकल से जायदाद वसूल कर लीजिए। उसके बाद उस किराए के टट्टू को, मेरा मतलब है उस किराए के पति को, शिमला से कहीं बाहर ले जाकर तलाक दे दीजिए। फरजाना, कुछ सोचे, कुछ समझ आइए। मेरे समझ तो कुछ नहीं आंदा। ऐसा दुनिया च केड़ा मर्द हो सकता है जेड़ा तेरे झूठ ते पर्दा पान ले तेरे दादा जान दे सामने किराए दा शौहर बन के जा सके। फरजाना, जे मेरे नाल कोई बंदा ना जा सकिया ते मैं घर नहीं जा सकांगी, ना ही दादा जान मुंह बखा सकनी आ। देखना, तू मेरी पक्की सहेली है, तू ही एदा कोई हल कट। एदा फिर कोई हल शादी दे किसी दफ्तर चलने हैं। ऐस किस्म का शौहर तो ही मिल सकता। 11 तो बज चुके हैं, तुम 11 की बात कर रही हो? अरे तुम्हारा किराए का पति ढूंढने के लिए उनके 12 भी बज सकते हैं। लो, आ गया तुम्हारा पति। हेलो हेलो, जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, ऐसा ही तो नहीं चाहिए जो मुस्तकिल तौर पर चिपकने का ख्वाहिशमंद हो। हेलो हेलो जी, एक सेकंड होल्ड करें। हमारा काम बन गया। कौन सा काम? मिस्टर रंग रंगीले का कामयाब मैरिज ब्यूरो से फोन है। सुबह तुमने कहा था ना कि मैं किसी भी आदमी से शादी कर लूं और उसे शिमला ले जाऊं, तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? मेरे टेम्पररी हस्बैंड बनकर मेरे साथ शिमला चल सकते हो? अच्छा ठीक है,
लेकिन असली बात तो कीजिए। वो क्या है? माल कितना मिलेगा? ओह, देखो एडवांस में कुछ रुपए दूंगी और बाकी रुपया तलाक के बाद। ठीक है, मंजूर। मैं आपसे इस काम के लिए पूरे 25,000 रुपये लूंगा। मैं दादा जान के सामने झूठ बोल बैठी हाँ कि मैं शादी कर चुकी हाँ ते हुण मैंने किहो जे बंदे दी तलाश है जड़ा उन्हां दे सामने मेरा शौहर बन के जा सके ते इस काम लई मैंने 1000 रुपये महीना देने लई तैयार हाँ। तू साडी मुश्किल आसान कर सकना। तू सोचन की लग पिया है? तेन मंजूर है? नहीं, बल्कि कबूल है कि मैं अपने दादाजी से झूठ बोल चुकी हूँ कि मेरी शादी हो गई है, इसीलिए एक किराए का पति चाहिए। अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर भी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्योति इस काम के लिए आपको 1000 रुपया महीना देने के लिए तैयार है। 1000? एक नहीं, 2000। 2000 काफी रकम है। मैं आपकी सहेली का पति बनने के लिए तैयार हूँ। किराए का पति। पहली शर्त यह कि सिर्फ दुनिया के सामने मेरी सहेली आपकी बीवी बनकर रहेगी। मैं समझ गया। दुनिया के सामने मेरी बीवी बन के रहेगी और दुनिया से छुप कर किसी की भी नहीं। समझ गया। अच्छा, दूसरी शर्त यह है कि दुनिया के सामने आप दोनों कामयाब अज़दवाजी जिंदगी की जीती जागती मिसाल बनकर रहेंगे। ठीक है। तीसरी शर्त ये, तन्हाई में आप इनसे दूर रह के बात करेंगे। कम से कम कितने दूर? कम से कम 3 फुट दूर। इन चारों फिल्मों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर किसी को मेरी बात पर ज़रा भी शक हो तो फिल्में देखकर फैसला कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुमताज़ नाज़ा को इजाज़त।